बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी। दोस्तों ये बेयरिश मार्केट में यूज़ की जाने वाली एक स्ट्रेटजी है। और जैसे कि हम क्या करते हैं कि जब भी मार्केट डाउन जाती है तो हम पुट बाई कर लेते हैं, और जब मार्केट कंसोलिडेट होती है और रेंज में तो पुट के प्रीमियम कम होने लग जाते हैं, डिक्रीज होने लग जाते हैं, या मार्केट ऊपर चली गई तब भी प्रीमियम का लॉस होने लग जाता है। और अगर जिस स्ट्राइक की पुट ऑप्शंस को बाई किया है, अगर क्लोजिंग उससे ऊपर हो गई तो पुट की वैल्यू 0 हो जाती है और टोटल प्रीमियम का लॉस हो जाता है। अब इस प्रीमियम के रिस्क को कैसे कम किया जाए, मेन पर्पज़ क्या, देखो दोस्तों मार्केट में क्या होता है, प्रॉफिट तो सभी कमाना चाहते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन मेन चीज़ होती है लॉस को कैसे कम किया जाए। हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, लॉस को कम करना, ठीक है, और उसके साथ साथ प्रॉफिट भी कमाना। तो मेन चीज़ क्या है, ऑप्शंस में कई बार प्रॉफिट भी आ जाता है जब हम ओनली कॉल या पुट बाई कर लेते हैं, लेकिन लॉस उससे ज़्यादा लॉस हो जाता है जब हम किसी ऑप्शंस को बाई कर लेते हैं। तो मार्केट अपोजिट हो जाती है, बिल्कुल हमारा ट्रेंड मार्केट का सडनली चेंज हो, हम पोजीशन को होल्ड कर लेते हैं और धीरे धीरे प्रीमियम क्या होते रहते हैं, घटते रहते हैं और लॉस होता रहता है। अब चाहे वो कॉल को ख़रीद लें या पुट को ख़रीद लें। लेकिन जब मार्केट बेरिश होती है तो नॉर्मली लगता है कि स्टॉक का प्राइस डाउन जाएगा या निफ्टी डाउन जाएगी या बैंक निफ्टी डाउन जाएगी, तो हम उसकी पुट खरीद लेते हैं। अब चाहे वो पुट एट द मनी हो, आउट ऑफ द मनी हो या इन द मनी हो, जो भी जिस स्ट्राइक का भी पुट ऑप्शंस को बाई करें, तो उसके हिसाब से जो प्रीमियम, हालांकि मैक्सिमम लॉस प्रीमियम का ही होता है, लेकिन इस प्रीमियम के रिस्क को भी मिनिमाइज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है अगर कोई स्प्रेड स्ट्रेटजी बना दें। तो बेयरिश मार्केट के लिए जो स्ट्रेटजी है और पुट के साथ में, तो वो है बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी। ये कब होती है कि जब मार्केट को लगता है कि डाउन जाएगी, लेकिन मार्केट अगर डाउन नहीं गई, मार्केट अप चली गई, तो क्या हो जाता है, प्रीमियम का लॉस होता है। अब उस प्रीमियम के रिस्क को कैसे मिनिमाइज करें, कैसे कम करें, ठीक है। तो मेन पर्पज़ क्या है कि एक जैसे ऑप्शंस में ये तो होता है कि भाई मैक्सिमम लॉस प्रीमियम का है, लेकिन प्रीमियम के लॉस को भी कम किया जा सकता है अगर स्ट्रेटजी के साथ यूज किया जाए। तो बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी भी क्या है, उसी टाइप की स्ट्रेटजी है जिसमें प्रीमियम के रिस्क को क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, यानी कि मिनिमाइज किया जा रहा है। अब इसमें सबसे पहले मार्केट का व्यू देखा कि मार्केट यहाँ से बेयरिश से डाउन जाने वाली है, ठीक है, तो हमने एक पुट खरीद ली। लेकिन ये भी होता है कि कहाँ तक डाउन जाएगी, एक सपोर्ट लगता है ना, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, या एक टारगेट है कि हाँ इस लेवल से डाउन जाएगी, तो 10 पॉइंट का 20 पॉइंट का जो भी टारगेट सेट किया है अगर स्टॉक्स में है, निफ्टी या बैंक निफ्टी में, कि निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट या 200 पॉइंट या 300 पॉइंट डाउन जाएगी, या फिर बैंक निफ्टी में, तो एक लेवल को आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ से मार्केट, जिसमें हम अपना टारगेट सेट करते हैं, जैसे कहते हैं ना जो स्टॉप लॉस होता है, अगर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो 100 पॉइंट का टारगेट, या फिर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस 200 पॉइंट का टारगेट। तो कहीं ना कहीं एक टारगेट और स्टॉप लॉस तो माइंड में रखते ही रखते हैं। ऑप्शंस में ये होता है कि पहले से सोचते हैं कि भाई ठीक है मेरा मैक्सिमम लॉस प्रीमियम का है, लेकिन अगर स्ट्रेटजी यूज़ किया तो प्रीमियम के लॉस को भी तो कम किया जा सकता है, प्रीमियम के रिस्क को भी मिनिमाइज कर लें। अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट हो जाती है या मार्केट बुलिश हो जाती है बेरिश के, तो यहाँ पे भी वही होगा कि एक पुट को बाई करेंगे और एक पुट को सेल करेंगे। तो जो अभी करंट लेवल है निफ्टी का या स्टॉक का, तो उस करंट लेवल का जो नियर का स्ट्राइक है, उस पुट ऑप्शंस को, उस स्ट्राइक के पुट ऑप्शंस को बाई कर लेंगे जो कि हायर स्ट्राइक होगा। और जो टारगेट लग रहा है कि मार्केट डाउन जाएगी या स्टॉक का प्राइस जिस लेवल तक डाउन जाएगा, जो भी टारगेट प्राइस है डाउन साइड का, उसके नियर का जो स्ट्राइक होगा, उस स्ट्राइक के पुट ऑप्शंस को यहाँ पे क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। अगर लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से 200 पॉइंट नीचे जा सकती है, तो जो भी करंट लेवल है निफ्टी का, उस स्ट्राइक का पुट ऑप्शंस को बाई कर लेंगे, और 200 पॉइंट के नीचे का जो स्ट्राइक है उस पुट ऑप्शंस को सेल कर देंगे। तो जिस पुट ऑप्शंस को बाई करेंगे तो उसके लिए तो प्रीमियम देना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर भाई कॉल को बाई करते हैं या पुट को बाई करते हैं तो प्रीमियम तो देना ही पड़ता है, लेकिन अगर पुट को सेल करेंगे तो प्रीमियम रिसीव भी तो होगा ना। अगर मान लो एक कॉल का पुट का मैंने प्रीमियम दे दिया, तो दूसरे पुट का प्रीमियम मैं सेल करके रिसीव भी कर सकता हूँ, और लगी रहे कि इससे डाउन जाने के चांसेस कम है, तो कम से कम जो मेरा प्रीमियम का रिस्क है उसको तो मिनिमाइज कर लूँ। तो और फिर ये पोजीशन ये ऐसी नहीं है कि मुझे सेम डे, कई बार क्या होता है कि हम इसलिए ऑप्शंस में से एग्जिट ले लेते हैं कि नेक्स्ट डे क्या होगा, प्रीमियम कम हो जाएंगे, टाइम वैल्यू की वजह से प्रीमियम डिक्रीज होते रहते हैं। तो इस टाइम वैल्यू के रिस्क को, क्योंकि बार बार कहते हैं ना, मैंने एक कॉल बाई की थी और मार्केट डाउन चली गई, मुझे कॉल का प्रीमियम का लॉस हो गया, या मैंने पुट बाई की थी, मार्केट ऊपर चली गई और मुझे प्रीमियम का लॉस हो गया।
अब उन लॉसेस को, प्रीमियम के लॉस को भी तो कम कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। स्ट्रेटजी किस लिए? स्ट्रेटजी इसलिए बनाई गई है। स्ट्रेटजी क्या है? कुछ प्लानिंग करते हैं, क्योंकि सिंगल कॉल या पुट को बाई या सेल करने से क्या है कि अगर बाई करते हैं तो प्रीमियम का रिस्क होता है, सेल करते हैं तो अनलिमिटेड रिस्क हो जाता है, कॉल या पुट को सेल करते हैं। लेकिन स्ट्रेटजीज के थ्रू अगर प्रीमियम के रिस्क को मिनिमाइज़ करते हैं, लेकिन हाँ ये होता है कि अगर हम प्रीमियम को रिस्क को मिनिमाइज़ करते हैं तो प्रॉफिट भी फिर लिमिटेड हो जाता है, अगर लॉस लिमिटेड है तो प्रॉफिट भी लिमिटेड। तो मेन चीज़ क्या है कि लॉस को कैसे कम किया जाए। तो इसमें भी वही होगा जैसे बुल स्प्रेड बनाया था, बेयर स्प्रेड में भी क्या था, ये भी 2 ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन है। अब इसमें यहाँ पे हम क्या कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 2 पुट का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। एक पुट को बाई करेंगे, दूसरे पुट को सेल करेंगे। एक पुट को यहाँ पे क्या किया जाएगा, बाई किया जाएगा, दूसरा तो हायर स्ट्राइक की जो पुट होगी उसको बाई करेंगे और लोअर स्ट्राइक की पुट को यहाँ पे सेल करेंगे। अब हायर स्ट्राइक जो भी देखेंगे, जो भी नियर स्ट्राइक है उसको बाई करेंगे। अब इसको वैसे देखें, अगर ITM, ATM या OTM में देखें तो इसमें भी वही है कि ITM पुट को बाई करके OTM को सेल कर दें। यानी कि वो कैसे होगा, जो करंट लेवल है उससे ऊपर के स्ट्राइक को पुट को बाई करें और करंट लेवल से नीचे के स्ट्राइक की पुट को सेल कर दें। मान लो निफ्टी 10,800 चल रही है तो 10,900 की पुट को बाई करूं और 10,700 की पुट को सेल कर दूं, तो ये भी हो गया। तो इसमें क्या है, ITM को बाई किया और OTM को सेल कर दिया। या फिर क्या है, निफ्टी मान लो 10,800 है, अगर मैं 10,800 को बाई करूं और 10,600 को सेल कर दूं तो क्या है, ATM को बाई करके OTM को सेल कर दूं। तो ये भी है कि इसमें हायर क्या है, 10,800 है, 10,600 का लोअर है। या फिर दूसरा क्या कर सकता है कि 10,700 की पुट को बाई करूं और 10,500 की को बेच दूं। तो यानी कि अभी निफ्टी 10,800 के आसपास चल रहा है, तो 10,700 की जो पुट है वो क्या हो गई है, वो OTM हो गई, और 10,500 की पुट क्या होगी, उसको डीप OTM मान लें। तो यानी कि OTM को बाई करके डीप OTM को सेल करते हैं। तो कैसे भी है, ITM को बाई करें OTM सेल कर दें, ATM को बाई करें OTM सेल कर दें, OTM को बाई करें डीप OTM सेल करते हैं। लेकिन कन्फ्यूजन, अब तो इसमें सबसे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अभी जो करंट लेवल चल रहा है उसके स्ट्राइक को बाई करें और लोअर स्ट्राइक को सेल करते हैं। और लोअर स्ट्राइक कौन सा होगा, जहाँ तक लग रहा है कि स्टॉक डाउन जा सकता है, इंडेक्स डाउन जाएगा, यहाँ पे सपोर्ट लग रहा है कि हाँ वहाँ से प्राइस फिर से ऊपर आ सकता है, तो उस स्ट्राइक का पुट ऑप्शंस को सेल करते हैं। समझ लेते हैं, अभी करंट निफ्टी का हमने एक डाटा लिया है निफ्टी का, ये NSE की साइट से लिया है कि अभी करंट में निफ्टी का स्पॉट क्या है और जो उसके ऑप्शंस है, पुट ऑप्शंस के प्रीमियम्स क्या चल रहे हैं, तो उसके बेसिस पे देखते हैं। और मैंने अभी जैसे सबसे पहले तो जब भी हम कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं तो अभी डाटा तो लेंगे, लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, सबसे पहले ट्रेडर का व्यू क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऑप्शंस को यूज करने के लिए, ऑप्शंस को कई बार ऑप्शंस में इसलिए भी लॉस हो जाते हैं कि हम बिल्कुल मार्केट डाउन जा रही है हम कॉल खरीद लेते हैं, मार्केट ऊपर जाने वाली है हम पुट खरीद लेते हैं। तो मेन चीज़ क्या होती है कि व्यू क्लियर होना चाहिए कि मार्केट का व्यू क्या है बुलिश है। लेकिन कहीं भी देखो, ये तो हर चीज़ का एनालिसिस है, प्रेडिक्शन से कई बार फेल भी हो जाता है, मार्केट बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। तो मेन चीज़ क्या है कि अगर मार्केट अपोजिट होगी तो उस समय जो लॉस होगा उस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए ही स्ट्रेटजीज को यूज़ किया जाता है। तो अब लग रहा है कि मार्केट यहाँ से बेरिश लग रही है कि निफ्टी डाउन जाएगी या बैंक निफ्टी या स्टॉक का प्राइस डाउन जाएगा, तो ट्रेडर का व्यू क्या है, या जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं आप किसी स्टॉक को लेके, अगर स्टॉक का चार्ट देख रहे हैं तो उससे पता लग रहा है स्टॉक के बारे में कोई न्यूज़ है, नेगेटिव न्यूज़ है कि उस न्यूज़ के बेसिस पर स्टॉक का प्राइस या शेयर का प्राइस डाउन जा सकता है, ठीक है। या निफ्टी या बैंक निफ्टी को लेके कोई ऐसा रीजन लग रहा है कि मार्केट यहाँ से एक करेक्शन आ सकता है, मार्केट डाउन जा सकती है, और उसका एक पुट खरीद लिया। लेकिन अब उसमें क्या किया कि एक लेवल लग रहा है कि हाँ इस लेवल पे इसका सपोर्ट है, मार्केट का, ये स्टॉक का सपोर्ट है, तो उस पुट को क्या किया, फिर सेल कर दिया। तो रिस्क क्या होगा यहाँ पे, लिमिटेड हो जाएगा। लिमिटेड वही होगा कि जो नेट प्रीमियम पे किया है, यानी कि एक पुट का प्रीमियम पे करेंगे, दूसरे का रिसीव करेंगे, तो उसका डिफरेंस देख लेंगे कि पे क्या किया, रिसीव क्या किया है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैंने 100 रुपये प्रीमियम पे किया और 40 रुपये रिसीव कर लिया, यानी कि 100 रुपीज़ पे किया और 40 रुपीज़ मैंने रिसीव कर लिया। तो अब मेरा रिस्क क्या रहेगा, सिर्फ 60 रुपीज़ का रह गया नेट प्रीमियम। तो नेट प्रीमियम पेड का क्या है कि पे क्या किया है और रिसीव क्या किया है, उसका डिफरेंस तो वो निकाल लेंगे, तो उससे निकल आएगा कि मैक्सिमम लॉस क्या है। अब प्रॉफिट क्या होगा, जैसे मैंने कहा अगर लॉस लिमिटेड है तो प्रॉफिट भी लिमिटेड होगा। अब प्रॉफिट इसमें अनलिमिटेड नहीं होगा। नॉर्मली क्या होता है, हम पुट को बाई कर लेते हैं, अब मार्केट डाउन चली गई, इतना डाउन जाएगी, उसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट आता है, और अब जाने पर ओनली प्रीमियम का लॉस होता है। लेकिन दोस्तों ये बहुत कम होता है, ज़्यादातर देखा जाता है कि मार्केट एक रेंज में
फ्लक्चुएट करता है, अप जाती है, डाउन जाती है, फिर ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, फिर डाउन जा जाती है। तो उस टाइम पर और लगता है कि हाँ ये एक लेवल है कि इस एक्सपायरी पे, क्योंकि आजकल वीकली एक्सपायरीज हैं, इस पे हम जो वीकली ऑप्शंस है उसमें इस तरह की स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि इस वीक मार्केट बेयरिश रहेगी तो ठीक है, एक बेयर स्प्रेड बना देते हैं, एक पुट को बाई कर लेते हैं, दूसरे को सेल कर देते हैं। तो अब इसमें प्रॉफिट की भी कैलकुलेशन पहले से कर सकते हैं। अब प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होगी कि जो स्प्रेड है, अभी जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा था कि अगर सपोज को एक पुट बाई की और उसका 100 रुपये प्रीमियम दे दिया और दूसरी पुट को सेल करके 40 रुपये प्रीमियम रिसीव कर लिया, तो क्या हुआ, कितने गए, 100 पे किए, 40 रिसीव हो गए, तो 60 रुपये गए। और मेरा लॉस क्या है, सिर्फ 60 रुपये का है। अब इसमें प्रॉफिट क्या आएगा, अब मान लो 10,800 की पुट बाई की है और 10,600 की सेल कर दी। अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, अब यहाँ पे स्प्रेड क्या, स्ट्राइक का स्प्रेड है, ठीक है, 10,800 और 10,600, 200 रुपये का इस पर डिफरेंस है। अब 200 रुपये में से अगर 60 रुपये लेस कर दो जो रेट पिए गए, तो कितना होगा, 140। तो इसका मतलब क्या है, 140 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं होगा। अब दोनों ही चीज़ें कि लॉस भी पता लग गया, प्रॉफिट भी, मार्केट कहीं भी जाए, कितना भी ऊपर जाए नीचे जाए, उस एक्सपायरी तक 60 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं होगा और 140 रुपये से ज़्यादा का क्या नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। आप रिस्क रिवॉर्ड देखें तो बेटर है कि रिस्क 60 रुपये का और प्रॉफिट के चांसेस अगर व्यू सही हुआ तो 140 तक का प्रॉफिट आ सकता है। अब इसमें भी ब्रेक इवन निकालेंगे। अब ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है कि मार्केट डाउन जाएगी तो प्रॉफिट कब आएगा। नॉर्मली यही तो होता है जब हम एक कॉल खरीद लेते हैं या पुट खरीद और एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं, तो वो ब्रेक इवन के हिसाब से तो देखेंगे ना। अब मैंने मान लो प्रीमियम तो रिसीव किया, प्रॉफिट आया कितना, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में पे क्या किया था। तो ब्रेक इवन क्या होता है ऑप्शंस में, लेकिन ब्रेक इवन किसके हिसाब से निकालते हैं, एक्सपायरी डेट के हिसाब से निकालते हैं, चाहे वो वीकली एक्सपायरी हो या मंथली एक्सपायरी हो। तो ब्रेक इवन पुट का कैसे निकालेंगे, जो पुट बाई की है यानी कि जो हायर स्ट्राइक, उसमें जो नेट प्रीमियम क्या किया है, पे किया, उसे लेस करते हैं। मान लो 10,800 की पुट बाई की तो 10,600 की सेल कर दी, और 10,800 की पुट का प्रीमियम 100 रुपये है और 10,600 का 40 रुपये है। तो यानी कि 100 रुपये पे किए, 40 रिसीव किए, 60 रुपये गए मेरे। अब 10,800 में से 60 रुपये माइनस कर दो, जो प्रीमियम क्या किया है, पे किया है, तो क्या हो गया, 10,740 उसका ब्रेक इवन हुआ। इसके नीचे जाके फिर प्रॉफिट है, ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट, लेकिन अनलिमिटेड नहीं हुआ। जैसे क्लोजिंग 10,600 या उसके नीचे कहीं भी क्लोजिंग हो, मैक्सिमम प्रॉफिट फिर 140 का ही रहेगा। तो 10,740 क्या हो गया इसका ब्रेक इवन। तो ये किस तरह से ब्रेक इवन के जो हायर स्ट्राइक है, यानी कि जिस स्ट्राइक का पुट ऑप्शंस को बाई किया है उसमें से जो नेट प्रीमियम पे किया है उसको लेस कर देंगे, तो ये क्या निकल आएगा, ब्रेक इवन निकल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे निफ्टी के हमने कुछ लेवल लिए हैं और NSE की साइड से लिए हैं कि अभी जो करंट में जो निफ्टी का लेवल चल रहा है और लग रहा है निफ्टी यहाँ से डाउन जाएगी, तो यहाँ पे हमने पुट उनके प्रीमियम्स चेक किए हैं। तो प्रीमियम्स अभी क्या चल रहे हैं, अब सपोज करो निफ्टी का करंट में निफ्टी 10,768 यानी कि 10,768 पे चल रही है। अब इसका नियर स्ट्राइक बन रहा है 10,800 और लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से डाउन जाएगी। अब 10,800 की एक पुट खरीद ली, लेकिन लग रहा है कि इस एक्सपायरी तो 10,600 के नीचे नहीं जाएगी, तो रेंज क्या लग रही है 10,800 से 10,600। तो 10,600 की एक पुट क्या थी, वो सेल कर दी। तो 10,800 की 10,800 की जो पुट पाई थी उसका प्रीमियम था 118 रुपये, 118 रुपीज़, और 10,600 की जो पुट है उसका प्रीमियम 47 रुपीज़ है। तो अगर 10,800 की पुट को हम बाई करेंगे तो 118 में देने पड़ेंगे, लेकिन 10,600 की हम सेल करेंगे तो 47 में रिसीव हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 118 क्या दिए, पे किए, 47 क्या हो गए, रिसीव हो गए। तो यानी कि क्या हुआ, 118 में से 47 लेस किए तो क्या हुआ, 118 क्या किए, 10,800 की पुट को बाई करने के लिए 118 पे कर दिए और 10,600 की पुट को सेल करके 47 रिसीव हो गए। अब 118 में से मैंने 47 लेस कर दिए, क्या हुआ, 71। अब ये 71 क्या है, ये मैक्सिमम लॉस है, यानी कि इससे ज़्यादा, यानी कि लिमिटेड लॉस है, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ये मैक्सिमम लॉस है। अगर 10,800 की पुट खरीदते और एक्सपायरी तक देते और मार्केट ऊपर क्लोजिंग हो तो पूरा 118 का लॉस हो जाता। 47 रुपये लॉस को क्या कर लिया, कम कर लिया, मिनिमाइज कर लिया। अब लॉस कितना रह गया, ओनली 71 का रह गया। अब प्रॉफिट कितना आएगा, मैं तो ये होता है, ये प्रॉफिट कितना आएगा, लॉस तो पता लग गया, अब प्रॉफिट कैसे आएगा। अब इसमें प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, अब स्प्रेड कितना है, दो स्ट्राइक के बीच का डिफरेंस कितना है, 10,800 और 10,600 के बीच का डिफरेंस क्या है, 200 रुपये का डिफरेंस है। अब इस 200 में से और नेट प्रीमियम कितना पे किया है, कितना पे किया है, 71 रुपये। अगर 200 में से 71 क्या है, माइनस कर दो, घटा दो, कितना आया, 129।
129 रुपये का इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अब दोनों फिगर माइंड में आ गई कि अगर बेयर स्प्रेड बनाएंगे पुट के साथ में 71 से ज़्यादा का लॉस नहीं होगा प्रीमियम का, और 129 से ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं होगा। अरे प्रॉफिट का रेशियो ज़्यादा है ना लॉस से 71 का ही है, प्रॉफिट कितना आएगा तो 129 का आएगा। अब ये स्ट्रेटेजी क्या है, पूरे एक्सपायरी तक के लिए हो गई। अब मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, मार्केट को वॉच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, टेंशन नहीं है। कई बार क्या होता है कि ऑप्शंस को शॉर्ट करते रहते हैं, पुट सेट कर दिया, कल मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो गई, ठीक है, या गैप डाउन ओपनिंग हो गई। अगर गैप अप ओपनिंग हो गई ऊपर हो गई तो ठीक है प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन पुट सेल कर दियो गैप डाउन ओपनिंग हो गई, क्या हो गया, लॉस हो गया। क्योंकि मार्केट डाउन जाने पे पुट को सेल करने पे तो लॉस होता है। आप जितनी डाउन निफ्टी 200 पॉइंट 300 पॉइंट 500 कितनी डाउन जाएगी उतना लॉस होता जाएगा। और फिर क्या हुआ, पैनिक में आके पोजीशन कवर कर, पता लगा मार्केट फिर ऊपर आ गई। तो मार्केट की एक ही दिन में मार्केट ऊपर भी चली जाती है नीचे भी चली जाती है, तो एक टेंशन रहती है। टेंशन किस चीज़ की रहती है कि कहीं लॉस ना हो जाए। अब डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें तो ठीक है, मार्केट को वॉच करते रहते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, लेकिन पोजिशनल ट्रेड के अंदर अगर ऑप्शंस को शॉर्ट कर दें तो एक नेकेड पोजीशन होती है। तो कभी भी ऑप्शंस को शॉर्ट करके, चाहे वो कॉल को सेल किया हो पुट को सेल करें, पोजीशन को कैरी ना करें। पोजीशन क्या होनी चाहिए, हैच होनी चाहिए, क्योंकि रिस्क को मिनिमाइज, क्योंकि ऑप्शंस को शॉर्ट करने पे अनलिमिटेड लॉस है, अनलिमिटेड रिस्क के चांसेस हैं। तो पुट को भी सेल करें तो शॉर्ट करके पोजीशन को होल्ड ना करें, कैरी ना करें। क्या करनी चाहिए, हमारे पास हैजिंग पोजीशन। अब कोई टेंशन नहीं है, अब मार्केट कल गैप डाउन ओपनिंग दे जाए तब भी लॉस क्या है, लिमिटेड है, पता है, और वो भी एक्सपायरी तक का है, एक दिन का लॉस नहीं है ये। यानी कि ये नहीं कि 71 का लॉस एक ही दिन में हो जाएगा, ये भी एक्सपायरी पे जाके होगा। अगर और उस पीरियड में मार्केट फिर से ऊपर आएगा तो प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो ब्रेक इवन क्या रहेगा इसमें, अब ब्रेक इवन भी क्या है, ये भी क्या होगा, यानी कि प्रॉफिट जल्दी आ जाएगा। अगर ओनली 10,800 की पुट खरीदते हैं और 118 प्रीमियम दे दिया तो ब्रेक इवन कैसे निकालेंगे, 10,800 में से 118 को लेस करके। लेकिन अब ब्रेक इवन क्या निकलेगा, 10,800 में से ओनली 71 को लेस कर देंगे। 10,800 में से जब 71 को लेस करेंगे तो क्या हो गया, 10,729 रुपये क्या हो गया, इसका ब्रेक इवन हो गया। इसके नीचे जाते ही क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये तो कैलकुलेशन। अब इसी को हम अगर एक्सपायरी पर क्लोजिंग अलग अलग लेवल एज्यूम करते हैं कि इस लेवल पे होगी तो प्रॉफिट क्या होगा, ऐसे होगी, इस लेवल पे स्पॉट की क्लोजिंग हुई तो प्रॉफिट क्या होगा। तो इसका फिर से हम बेयर पुट स्प्रेड का एक पे ऑफ टेबल बना लेते हैं, और पे ऑफ टेबल से हम समझेंगे कि उस टाइम पर प्रॉफिट और लॉस को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर अब हम इसको देखते हैं कि किस तरह से इसका पे ऑफ बनाएंगे।